चलिए बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3। तो जैसा कि हम सभी ने कल आपका पढ़ लिया था रियल नंबर उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है, जो हमने रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पूरी एक्सरसाइज 1.3 की। कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, कुछ आपके जो उसके पार्ट्स हैं वो आपको खुद करना रहेगा। बड़ा आसान एक्सरसाइज है, बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आप लोग क्या करते हैं, आधे को आपने देखा फिर छोड़ के भाग गए, तो ऐसा करने से आप ही का नुकसान होगा। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दोबारा उसको जाकर देखेंगे तो आपका टाइम का लॉस होगा। तो आप जब एक बार वीडियो को शुरू करें तो आप पूरे सेशन को अटेंड करें, इससे आप ही का फायदा है, टाइम बचेगा और आप अगली क्लास को भी अटेंड कर पाएंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम पूरी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो उसके पार्ट्स बचेंगे वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं नोट कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रहा हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमको बताना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ईच आर। मतलब हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और हमको बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का। मतलब आपके पास तीन तरह का था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद होगा आपको, पहला हमारा था टर्मिनेटिंग, दूसरा हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन रिपीट होगा, और तीसरा हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उन तीनों में से किस टाइप का है यही हमको बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला हमको इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36/100। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। तो जब नीचे 100 आएगा तब तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो हमको सीधे मिल जाएगा आपका 0.36 और ये आपका बन जाएगा टर्मिनेटिंग वाला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे आपका टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग वाला टाइप है। बात क्लियर हो गई। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 1/11। अब इसको भाई आप बगल में चाहो तो डिवाइड कर लो, आप 1 को डिवाइड करना आपको 11 से, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। आपका पहले तो जाएगा, हम पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, अब मिल जाएगा, हम फिर जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो। अब 11 9 जब 99 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 बच गया। एक पॉइंट लगाया तो जीरो फिर से बढ़ जाएगा। अब फिर आप देखो ये टेबल नहीं जा रही, तो आप फिर से जीरो बढ़ाओगे, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 9 बढ़ जाएगा, फिर आपका 1 का हो जाएगा 99 और फिर से आपका 1 बच जाएगा। फिर आपका पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो आप यहाँ लगाओगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाओगे, फिर आपका 9 बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ना तो ये पूरा पूरा कटेगा और बार बार ये नंबर आएगा 0.09 जी आपका 09 एंड 09। तो ये आपका किस टाइप का बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला केस। नहीं, आपको करना क्या है, जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आप आसानी से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, अगर पूरा पूरा नहीं कटा है तो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक हमारा केस और बनता है जो ना तो आपका रिपीट होता है और ना ही आपका टर्मिनेट होता है, तो उसको आप खुद कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है, हमको दिया है 441/8। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब इसको आप काटिए तो भैया पहली बार तो 4 बार जाएगा, तो 8 4 जा हो गया 32। अब आपका 1 बच गया, आप पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, तो फिर हमको मिल जाएगा 8 1 जा 8। 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ेगा तो 8 2 जा 16। 4 बच गया, पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ेगा और 8 5 जा 40। तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग वाला टाइप हो जाएगा। तो यही आपको काम करना है, यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिसके हमने 3 पार्ट आपके सामने करवा दिए। बाकी पार्ट्स में क्या करना है, आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखोगे, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटा लेकिन एक फिक्स नंबर आपकी रिपीट हुई तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ना ही कटा और ना ही आपका रिपीट हुआ तब बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और
क्लियर है? कहीं कहीं आपका वर्ड आता है रेकरिंग, रेकरिंग मतलब यही होता है बार बार रिपीट करने वाला। तो नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग आपका वो बनेगा जिसमें ना तो पूरा पूरा कटे और ना ही आपका रिपीट हो और दो आपके सामने लिखे हुए। क्लियर है बात? तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लें एक बार, आपके पास बुक्स हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 जरूर पढ़ लें, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यू नो 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब 1/7 की वैल्यू हमको दी हुई है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मीन्स हमको 1/7 की वैल्यू दे दी गई है, हमको निकालना है 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा एंड 6/7 कितना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन नॉट यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स हमको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो हमने अभी 1/11 में किया था वो यूज नहीं करना, मतलब बिना लॉन्ग डिवाइड किए हमको बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए यहां जो हमको वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वैल्यू दी गई है वी हैव 1/7 इक्वल टू 0.142857 और बार का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगे। ध्यान रखिएगा जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है वही पूरी नंबर्स आपकी बार बार रिपीट होती है। अब ये हमको 1/7 की वैल्यू दे दी है, बड़ा आसान था, देखिए इसको आप ध्यान से। भाई हमको 1/7 मालूम है, वी हैव टू फाइंड 2/7, 3/7 एंड सो ऑन। तो हम कर लेते हैं ना 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 into 1/7। भाई कोई गलत बात तो है नहीं, हमने आराम से अपना रूल लगाया है। भाई 2/7 को 2 into 1/7 कर सकते हैं, क्योंकि 2 अंदर 2/7 फिर से हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया 2 into 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमको मालूम है, वो हमको दिया हुआ है, ये मिल जाएगा 0.142857 एंड बस आप क्या करो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14 4 1, 2 5 जा 10 1 11 1, 2 8 जा 16 1 17 7 1, ये कर देते हैं इसको 17 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0 आपका पॉइंट आगे लगा है और उसके हम क्या लगा देंगे बार। ये हमारी हो गई 2/7 की वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रही बात? भाई सिंपल सा हमको 2 into 1/7 कर देना था, हमको 1/7 की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको रखा मल्टीप्लाई कर दिया, हमको 2/7 मिल गया। तो आप यहाँ ध्यान से देखो हमने लॉन्ग डिवीजन का यूज भी नहीं किया, आसानी से हमको वैल्यू मिल गई। मतलब यही करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, जो गिवन वैल्यू है उसी की हेल्प से आपको इसको निकालना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमको फाइंड करना है 3/7। अगेन 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 into 1/7। कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तो 3 into 1/7 की आप वैल्यू रख दो तो 142857 एंड आर, फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 7 जा 21 1 2 कैरी किया, 3 5 जा 15 2 17 2 कैरी 1 कैरी किया, 3 8 जा 24 और 1 25 2 कैरी किया, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4 और 0 आप आगे लगा देंगे और ये हमको मिल जाएगा। बड़ा आसान सा तरीका है, बस एक्चुअल में हमको 1/7 जो दिया गया है उसी को रख रख के मल्टीप्लाई कर देना है। बस आप ध्यान से देखो
बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ये आपका हो गया। अब बाकी आपको जो लिखना 4/7 उसको भी आप ऐसे कर देंगे, 4 × 1/7 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। 5/7 को भी आप कर दोगे, 5 × 1/7 आंसर मिल जाएगा। 6/7 को कर दोगे, 6 × 1/7 आपको मालूम है, फटाक से आपका आंसर। क्लियर है बात? इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया होगा आपका ये, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ एक बार पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें 3 पार्ट है और तीनों में से एक पार्ट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। बहुत आसान सा तरीका है, तो हम वो अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है express the following decimal expansion in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q doesn't equal to 0। मतलब हमको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं और हमको उसको P/Q में लिखना है। याद करिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको P/Q के फॉर्म में दिया हुआ था और आपने डेसिमल में किया था। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ हमको डेसिमल में देगा और उसको हमको P/Q में करना है। बड़ा आसान सा। तो इसका जो पहला हमारा पार्ट है, पहला हमारा पार्ट इसका दिया है 0.6 बार। बार का मतलब होता है वही नंबर आपकी बार बार रिपीट होगी। ये आपको क्लियर है? वही नंबर हमारी बार बार रिपीट होगी। तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको। देखिए पहले मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6666 डाल, मतलब जो बार लगा होगा उसको हम जितनी मर्जी उतनी बार ले सकते हैं, मतलब वही नंबर आपकी बार बार आएगी। तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है, हमको देखना है कि कितनी डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए केवल 6 आपका ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी केवल एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंस आपको लिखना पड़ेगा सिंस ओनली one digit is repeating, therefore we multiply equation first by 10। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सोच रहे हैं सर जी यहाँ पे 10 से क्यों कर रहे हैं, हम कैसे पता करेंगे हम 10 से करें किससे करें? तो बड़ा सिंपल सा, आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के बाद एक जीरो मतलब 10। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के बाद 2 जीरो मतलब 100। अगर 3 डिजिट साथ साथ में रिपीट हो रही है, अब देखो 3 डिजिट का मतलब है, इसे हमने किया था ना, हमको मिला था 1/11 इक्वल टू 0.090909। यहाँ देखिए 2 डिजिट आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ हम किससे करते हैं, 100 से करते हैं। ऐसे अगर आपको कोई मिल जाए जहाँ पे 3 रिपीट हो तो हम 1000 से करेंगे, 4 रिपीट होगा तब 10,000 से करेंगे। तो यही आपको पकड़ना होता है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। और एक बात और ध्यान रखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम वहीं से करें तभी आएगा, वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो प्रोसेस को आसान करने के लिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसको आप 10 से करोगे तभी आएगा, और भी तरीके हैं, आप इसको 100 से कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को छोटा रखने के लिए इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिपीट हो रहा था भाई,
एक और लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेंगे आपका 2। क्या तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन दोनों आपको दिख रही है, सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखें, नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी है हमको मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब देखो भैया, 6 में से आपका जो रहेगा तो कितना बच जाएगा 6, और बाकी टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका मिल जाएगा 6.00, कोई मतलब नहीं है इसका, और यहाँ पे मिल जाएगा 9। अब इसको हल्का सा सॉल्व कर दें तो हमको मिल जाएगा x = 6/9। थोड़ा सा इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमको मिल जाएगा x = 2/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देखें, p और q के फॉर्म में हो गया, p भी आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है, और q ≠ 0 भी, मतलब हमको यही काम करना था, p/2 में लिखना था, p और q दोनों इंटीजर होंगे और q ≤ 0। बड़ा आसान सा है, बस आपको यही कर देना है। तो इसको आप फटाक से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लिया करें, इससे आपको नोट करने में आसानी होगी और हमको भी थोड़ा आगे बढ़ने में आसानी होगी, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, वहां पे 3 डिजिट वाला केस बन रहा है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है तो शायद आपका 0.01 है, इस बार हम चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमको दिया है जी बिल्कुल 0.01, तो ये आपका थर्ड पार्ट है इसी का, ये हमको दिया हुआ है 0.001 पे लगा हुआ है पूरे पर बार बार। अब देख लीजिए 1 2 3 यही आपकी बार बार रिपीट होगी, तो फिर हम वही काम पुराना करेंगे, हम मान लेंगे लेट x = 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे हम। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप देखो ध्यान से, 3 डिजिट आपके बार बार रिपीट करने वाले, तो 1 के बाद 3 जीरो मतलब 1000, तो आप लिखोगे हियर 3 digits are repeating, so we multiply by 1000 in इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं, क्या समस्या है, कर दो। तो यहाँ मिल जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 1000x, और ये आ जाएगा 1.001 001 और 001। अब सोचे यहाँ पे 1 कहाँ है भाई, यहाँ पे 1 पॉइंट से करोगे तो पॉइंट क्या होगा, 3 यहाँ पे आएगा तो पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा आपका, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और जब पॉइंट यहाँ आएगा तो उसके पहले 0 लिखा उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इसका है 1 का, तो हमने 1 लिख दिया। अब इसको हम फिर से क्या मान लेंगे आपका 2, फिर वही पुराना काम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो माइनस कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, माइनस कर देते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 001 001 डॉट 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 माइनस 0.001 001 और 000। जब आप माइनस करोगे तो ये पूरा पार्ट तो गायब हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 999x =
नीचे ले आओ तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 1/999। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस मुद्दा आपका ये है कि आपको ध्यान रखना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। बस एक बात आप ध्यान रखो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको जो ये फ्रैक्शन मिल रहा है इसको कभी भी आपको ऊपर या नीचे डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डेसिमल से इंटीजर में कर रहे हैं, मतलब p/q में कर रहे हैं, और p/q में कभी भी इंटीजर के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। तो बाय चांस यहाँ पे अगर कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट आ भी जाता है तो उस पॉइंट को हटा के हम नीचे जीरो वगैरह बढ़ा देंगे। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लें, मैं पढ़ लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 dot 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 in the form of p/q. Are you surprised by your answer? What your teacher and classmates discuss why the answer made. मतलब आप जब 0.999 को सॉल्व करेंगे और p/q में लाएंगे तो आप आंसर देख के चौंकेंगे। क्यों चौंकेंगे भाई? हम उसको लगाएंगे तो चौंकने का रीजन क्या है? आंसर थोड़ा सा ऐसा आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आएगा तो आसान है, तो आप सोचो कि वो कैसे हो रहा है। तो वही कहा टीचर से डिस्कस करो, तो वही हम खड़े डिस्कस करने के लिए आपको डिस्कस करके समझाते रहे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है 0.999। ठीक है, तो मान लें चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, लेट x इक्वल टू 0.999 डाटा, इसको मान ले इसी को कहा है p/q में करने के लिए, तो हमने उसको x मान लिया। अब देखो भैया कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? सिर्फ एक, तो 10 से मल्टीप्लाई करना बनता है, तो कर देते हैं। लिखेंगे आप सिंस ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, so we multiply equation first by 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर देते हैं। ये हमको मिल जाएगा आपका 10x इक्वल टू 9.99999 डाटा, इसको मान लो। फिर वही पुराना काम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, तो कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये हमको मिल जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। अब देखो भैया जब हटाओगे आप तो इधर बचेगा 9x, इधर बच जाएगा 9, तो ये हमको आपका मिल जाएगा 9x इक्वल टू 9। सॉल्व कर लो, x इक्वल टू मिल जाएगा 9/9, यानी x आपको मिल गया 1। अब बताओ भाई 1 मतलब यही तो मिलेगा, 1/1 मिल जाएगा। अब आप बताइए, यही सरप्राइज करने वाला एलिमेंट है। इसमें कह रहा है 1/1 है। अब भैया आप 1 को 1 से डिवाइड करो तो क्या ये पॉसिबल है कि 0.99 आए? अब बताओ, मुद्दा तो यही है, कैसे हुआ ये? कोई बात नहीं, देखो भैया आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि अगर ऐसे कोई नंबर लिखी रहती है 685 और हमको केवल लेना होता है एक डिजिट, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 0. यहाँ पे 5 है तो एक इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 9। ये भी 9 है तो एक इसमें होगा, रहेगा 7। मतलब अगर पॉइंट के बाद वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके पहले वाले में एक जोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। एक को जोड़ो बाकी छोड़ो, तो वही काम करते हैं। तो वही काम यहाँ पे जो किया गया है, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है
तो यही आपको करना था। एक्चुअल में जो लिखा हुआ है दिस इज, ये आपको जो मिलता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, क्योंकि आप जानते हो ये वैल्यू कटेगा तो है नहीं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है भाई? तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लें फटाक से, फिर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वो लेंथी आपके लिए होगा, हम तो उसको करने वाले नहीं, बस हमारा काम है आपको समझा देना, तो हम उसको समझा दे करेंगे उसको आप खुद ही। उसमें कहा हुआ है चेक करो जब आप 1/17 करो, मतलब 1/17 करो, यानी 17 को 1 से डिवाइड करोगे तो कब, यानी कि कितनी डिजिट के बाद आपकी नंबर रिपीट होना शुरू। तो भैया इसको आप डिवाइड करिएगा, तो 16 डिजिट के बाद जो 17वीं डिजिट आएगी फिर से यही 16 डिजिट आएगी, फिर से यही 16 डिजिट आएगी, मतलब आप डिवाइड करोगे 1, मान लो आपका ऐसे डिवाइड किया आपने 1 2 3 4 5 6 आया 16 तक, फिर शुरू होगा 1 2 3 5 4 16 तक, फिर शुरू होगा 1 2 3 4 5 16, मतलब आप जब 1/17 करेंगे तो 16 डिजिट का पेयर 16 डिजिट का पेयर बार बार रिपीट होगा। तो ये आपको खुद करना है, थोड़ा सा डिवाइड करना है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप करें, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। 6 कह रहा है look at several examples of rational number in the form of p upon q does not equal to 0 where p q are integers, वही कहानी, with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion, can you guess that what property q must satisfy। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 10th में भी मिलेगा, ये आपको 10th में भी मिलेगा, तो इसको करना जरूरी है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसे एग्जांपल देने हैं जो पहली बात तो टर्मिनेटिंग और दूसरी बात उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1, और आप कैसे बताएंगे बिना सॉल्व किए कि वो टर्मिनेटिंग है। बात समझिएगा, आप क्वेश्चन को देखो, फ्रैक्शन को देखो या रेशनल नंबर को देखो और फटाक से बता दो कि ये टर्मिनेटिंग है बिना सॉल्व किए, तो वो कैसे बताएंगे उसका तरीका देखिए। ठीक है, पहले आपको एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं। 6 में आपका जो एग्जांपल आ जाएंगे कई सारे, हम दो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एक हमने लिख दिया आपका 2/5 और दूसरा हमने लिख दिया 3/5। चलो और आपकी इच्छा है तो और हम लिख देते हैं, हमने लिख दिया 7/2, हमने लिख दिया 9/2। अब इन दोनों में देखो भैया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इन दोनों का भी अगर आप निकालो तो 1 ही आएगा, इन दोनों का भी निकालो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर जो 1 वाला कंडीशन था उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुद्दा आता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से आप, अब देखो भैया, आप इसको अगर 5 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 0.4 टर्मिनेटिंग है, ये आपका आ जाएगा 0.6 टर्मिनेटिंग है, ये आ जाएगा 3.5 ये भी टर्मिनेटिंग है, और ये आ जाएगा आपका 4.5 ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हमारा दोनों बात बन गया। अब सोच लो कैसे टर्मिनेटिंग है, तो एक मुद्दा ध्यान रखो, जब भी किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 अकेला हो, केवल 2, केवल 5 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या इन दोनों का प्रोडक्ट हो, मतलब 2 × 5,
मतलब 2 into 5 मतलब है 2 बार 2 हो सकता है, 1 बार 5, जैसे आपका ये लिखा हुआ है ये भी चल जाएगा, या ऐसे लिखा हुआ है ये भी चल जाएगा, या 3 बार लिखा हुआ है और ये आपका इतना बार लिखा है। मतलब मुद्दा ये है कि केवल 2 और 5 हो, अकेला 2 हो तब भी, अकेला 5 हो तब भी, या डिनोमिनेटर में वो नंबर हो जिसके फैक्टर केवल 2 और 5 आए, या ऐसे नंबर हो जिसके फैक्टर केवल 2 और 5 आए, तब वो आपका बन जाएगा टर्मिनेटिव। आपको डिवाइड ही नहीं करना, वो पक्की बात है टर्मिनेटिव ही होगा। मतलब अकेला 2 तब भी, 5 अकेला तब भी, और 2 और 5 दोनों साथ में तब भी। हाँ ऐसा भी अगर आपको मिल जाए, ऐसा मिल जाए 6, तो आप देखो ये थोड़ा सा और नंबर कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, तो 5/2 into 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिव नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ एक नंबर और 3 है, केवल 2 और 5 का होना मस्ट है। 3 हो 7 हो तो नहीं काम करेगा, तब आपका टर्मिनेटिव नहीं बनेगा। रिपीटिंग बन सकता है जो भी बनेगा, बट टर्मिनेटिव नहीं बनेगा। तो 2 अकेला, 5 अकेला, या 2 और 5 साथ में, तो इसका जो आपका प्रॉपर्टी बनता है वो आपसे कहा था किस फॉर्म में होगा, तो जो फॉर्म आपकी बनेगी वो आपकी फॉर्म बन जाएगी, फॉर्म की बन जाएगी 2 पावर m into 5 पावर m। मतलब ऐसी फॉर्म में अगर कोई है, यहाँ पे n कर दे, 2 पावर m into 5 पावर n, अगर इस फॉर्म में है डिनोमिनेटर आपका, तो वो नंबर गारंटी है वो टर्मिनेटिव ही होगा। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 आपसे कह रहा है राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non terminating। तो भैया आपको इसको करना है, आपको 3 डेसिमल लिखने हैं जिनके जो आपका प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपके एक्सपेंशन है वो ना टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, मतलब इरेशनल वाला, ये आपको कर लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 different irrational numbers between rational number 5.7 and 9। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाला था, बट यहाँ पे हमको 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल निकालना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए आपको 2 रेशनल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। गिवन रेशनल नंबर आर 5/7 and 9/11। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको निकालना है 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, ये हमको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। अब देखो वहां आप जो तरीका लगाया था एक्सरसाइज 1.1 में, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि वहां दूसरा मुद्दा था, वहां रेशनल निकालना था। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, वी है वो सॉरी 5/7 की पहले हम वैल्यू लिख देंगे, ये हमको मिल जाएगा आपका 0.714285। फिर से आपका वही आएगा, बार लगा हुआ है तो ये फिर से आ जाएगा 71428। ठीक है, ये डाटा मिल जाएगा और 9/11 मिल जाएगा। हम इसको डिवाइड नहीं करें, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 0.81818181। ये हमको मिल जाएगा। अब देखो कैसे लिखूं, तो करना क्या है, आपको 3 लिखना है। तो आप क्या करो, पहली डिजिट को फिक्स करो। पहली डिजिट क्या करें, पहली डिजिट को आप फिक्स कर दीजिए। मतलब हम पहली डिजिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम पहली डिजिट को वैसे ही लिख देंगे और बाकी जो आपके डिजिट हैं उसमें से आप किसी एक डिजिट को चेंज कर दो, मतलब बढ़ा दो या घटा दो, जो आपकी मर्जी। तो वो कैसा हो जाएगा, तो देयरफॉर 3 irrational number between 5/7 and 9/11 are। पहला हमारा हो जाएगा। अब इसके बीच में लिखना है, तो इसमें से हमको इसको आप चेंज करो, नंबर बिगड़ जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, नहीं उसके अंदर रखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पहला हमारा हो जाएगा 7 1 वैसे रखो और यहाँ 4 की जगह 5 कर दो, 4 जगह कर दो 5 कर दो और बाकी बचे 2 8
857142852। अब देखो रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, रिपीट नहीं हुआ, ये डेसिमल बन गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। अब दूसरे वाले में फिर से आप चेंज कर दो 71, यहाँ आपने 5 लिखा, यहाँ पे आप 3 कर दो 857 डाटा, ये भी आपका बन जाएगा डेसिमल। तीसरे वाले में भी आप एक कर दो 0.7153, यहाँ 9 कर दो डाटा, हो गया डेसिमल नंबर। तो बस इसका जब भी आपको इरेशनल लिखना है तो आप इनसे नहीं लिख पाओगे, आपको इनसे लिखना पड़ेगा। मतलब पहले आपको जो रेशनल नंबर दी गई है उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, उसके बाद पहली वाली डिजिट को फिक्स करके उसके बाद वाले में किसी में भी आप कोई चेंज कर दो, बढ़ा दो या घटा दो। ठीक, अब आप घटाओगे तब क्या समस्या है, इसमें तो आप घटा सकते हो लेकिन इसमें आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में करना है। तो पहले वाले में आप ऐड करो या दूसरे वाले में आप माइनस करो। यहाँ अगर आप 0 कर दे तब भी कम बन जाता, यहाँ पे आप 6 कर दे तब भी कम बन जाता। तो दूसरे वाले जो बड़ी वाली उसमें से घटाना पड़ेगा और छोटी वाली में ऐड करना पड़ेगा, तब मिलेगा रेशनल नंबर। आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो उसको भी कर लेंगे। इसमें कह रहा है आपसे क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। उनको बताना है कि जो उनको नंबर्स दी गई हैं वो रेशनल है कि इरेशनल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आगे आपको हेल्प करने वाला है। तो इसको हम कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्लासिफाई द following numbers as rational और irrational। ये हमको क्लासिफाई करना है। फर्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है आपको √23, सेकंड आपको दिया हुआ है √225, थर्ड आपको दिया हुआ है 0.3796, फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है 7.478478, फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 0.01 0.10 10001 1001 1401 ऐसा। अब आपको बताना है कि भैया रेशनल है कि इरेशनल। तो याद करो जब हम पढ़ा रहे थे नंबर्स के बारे में, हम परसों की बात कर रहे हैं, तो परसों हमने क्या आपको बताया था कि जो आपकी नंबर अगर किसी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा है तो ये मस्ट कंडीशन है वो हमेशा आपकी इरेशनल। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है और उस पे रूट लगा है तो ये मस्ट कंडीशन है कि वो प्राइम नंबर जो रूट लगी है वो हमेशा इरेशनल नंबर। इसको आप याद करो। दूसरा हमको दिया है 225। तो अगर आप याद करो यहाँ आपको अगर स्क्वायर याद होगा तो ये 15 का स्क्वायर है और 15 क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 15 इज रेशनल नंबर। ये देखो भैया ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, ये देखें ये पूरा पूरा कट तो नहीं रहा लेकिन आप देखो ध्यान से ये और ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, डाटा पे लगा है तो रिपीट कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब ये वाला खेल करेंगे तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है क्या, ये कौन सा रेशनल है ना, नहीं ये भी इरेशनल है। क्यों, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही, ध्यान दो। यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो हो गया, यहाँ पे 3 जीरो हो गया, यहाँ पे 4 जीरो हो गया, तो ये आपका इरेशनल है। आपको दिख तो रहा है कि ये रिपीट कर रहा है लेकिन सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए। यहाँ देखो 478 फिर 478, यहाँ पे क्या है, पहले एक का जीरो है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये रिपीट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी पूरी 1.3 एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम जब आगे पढ़ेंगे निकल जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे 1.4 की, जो कि 1.4 तो आपको पढ़ना ही नहीं तो कर चुका है, तो हम सीधे बात करेंगे 1.5 की। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू, पूरा वीडियो जरूर देखिए।